हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये हिंदी का पेपर है जो हिंदी DSSS हिंदी विषय का पेपर हुआ था 3 तारीख इवनिंग को। उसका ये पेपर दिया जा रहा है और ये किसी अभ्यर्थी का पेपर मेरे पास है। इसमें हम देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे और क्या उसका आंसर चुना गया है। और दोस्तों, ये उनके लिए तो है ही जिन्होंने पेपर दिया था, और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा जो आगे मेल हैं PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हिंदी विषय का। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य विषय वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे उसका आंसर चुना जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आए थे और किस प्रकार उनका आंसर चुना गया है। ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। लुप्त श्रृंखला को पता करना है हमें, तो ये श्रृंखला के क्वेश्चन हैं। देखिए, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है, ये पासे से क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, ये आपके समक्ष कुछ शतरंज खिलाड़ी दिए गए हैं और इससे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। मैं लेकर चलती हूँ आपको, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं लेकर चलती हूँ आपको वहाँ पर जहाँ हमारे हिंदी शुरू होती है। देखिए, ये कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके सादृश्यता से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये रीजनिंग का हमारा था, ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, आप ये क्वेश्चन देखते चलिएगा। इसके बाद आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो अगर डिटेल से क्वेश्चन देखना है तो। ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के क्वेश्चन खुलेंगे और जब ये 20 क्वेश्चन आप पूरे कर लेते हैं या जो भी इसमें से आता आप कर लेते हैं, उसको सबमिट करेंगे, तब अगला आपका कोड खुलेगा। और ये 20 क्वेश्चन होने के बाद अगला कोड खुल गया है। अगला कोड जो है वो जीके का है हमारे पास से, और जीके में अनुच्छेद पूछा गया है राष्ट्रपति से संबंधित, और भी क्वेश्चन हमारे पास दिए जा रहे हैं, ये सभी जीके। जब ये 20 क्वेश्चन जीके के आप पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद इसे सबमिट करना होता है और फिर अगला पोर्शन आपके पास खुलता है। ये 20 क्वेश्चन जैसे ही हमारे जीके के पूरे हो जाते हैं, आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप वीडियो को रोक कर इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं हमारे जीके के, और जीके के पूरे होने के बाद अब जो क्वेश्चन खुलने जा रहे हैं वो मैथ से संबंधित खुलने जा रहे हैं 20 क्वेश्चन। और जब आप जीके सबमिट कर देते हो तो मैथ का पोर्शन आपके पास खुल कर आएगा। ये मैथ का पोर्शन हमारे पास है, आप वीडियो रोककर क्वेश्चन देख सकते हो। ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन हमारे से पूछे जा रहे हैं। साधारण ब्याज से संबंधित, चाल और दूरी से संबंधित, ये DI से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैथ के पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जैसे ही 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं तो उसके बाद आप इसको सबमिट कर देते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खुल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश आ रही है, ये इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है। ये इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 20। जब ये 20 क्वेश्चन आप कर लेते हैं या इनमें से जो आपको आता है कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप वही क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो आपको आते हैं। देखिए, उसके बाद ये हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन चल रहे हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जैसे ही सबमिट हो जाते हैं, एक इसमें पैराग्राफ दिया गया है, अनसीन पैसेज दिया गया है और उसके आंसर दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन है इससे संबंधित। ये 20 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के पूरे होते हैं। आप इंग्लिश के पोर्शन को सबमिट कर देंगे तब आगे आपका खुलेगा 20 क्वेश्चन हिंदी के। ये कॉमन हिंदी है, हिंदी व्याकरण से संबंधित। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन चुने गए थे। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन रूप है। तो दोस्तों, ये दर्शन जिसने भी पेड क्लासेज ली हुई हैं, ग्रामर की क्लासेज जिसने भी ली हुई हैं, बहुत अच्छे से कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन। दर्शन है, ओष्ठ है, आंसू है, बाल है, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। उसके बाद है
जिसकी कोई इच्छा न हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चुनना है। जिसकी कोई इच्छा न हो, आंसर क्या हो जाएगा? निष्प्रिय। निष्प्रिय एक ऐसा शब्द होता है जो बताता है कि सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या पता मेरा मकान मुझे पसंद भी आए। इसमें दिया जा रहा है विकल्प में चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा हो। मतलब किस प्रकार का ये वाक्य है, क्या पता मेरा मकान मुझे पसंद भी आए, तो ये कैसा है आपका? संभावनार्थ है ना। क्या पता मेरा मकान मुझे पसंद भी आए, तो ये जो भी निपात यहाँ है उसने निश्चित कर दिया है कि ये कैसा है? संभाव्यार्थ है, संभावनार्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। शब्द दिया गया था नद्युर्मी। नद्युर्मी, तो आंसर क्या हो जाएगा? नदी प्लस उर्मी। दोस्तों जिसने पेड क्लासेज ली हैं या मेरी ऑफलाइन क्लासेज ली हैं उन सबको मैंने हूबहू ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि ये जो नद्युर्मी है ये नदी प्लस उर्मी, और ये भी बताया गया था कि उर्मी में बहुत बुक्स जो हैं उनमें छोटा ऊ दिया हुआ होता है लेकिन उर्मी में हमेशा बड़ा आता है, तो नदी प्लस उर्मी होता है नद्युर्मी, और ये यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, तो इसका है देखना है परिणाम क्या निकलता है। इसे ये जो हमारे पास ये लोकोक्ति दी गई है इसका आंसर हो जाएगा देखना है परिणाम क्या निकलता है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन ये सभी इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन मैंने अपने ऐप पर दे रखे हैं, तो आप मेरे ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए सही भेद का विकल्प है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, किस प्रकार का है ये किस प्रकार का है? श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। ये विधि का विधान है, विधानवाचक ये वाक्य है कि श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वह अब तक काफ़ी खेल चुका है। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से करवाया गया है। जो भी ऑफलाइन क्लासेज से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन क्लासेज से जुड़े हुए हैं, जहाँ DSSB का बैच चल रहा है वहाँ ये करवाए गए थे आपको, जहाँ व्याकरण करवाया गया है कि अगर एक वाक्य के अंत में सहाय क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो वह हमारा पूर्णता द्योतक या पूर्णता बोधक वाक्य हुआ करता है। आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। विकल्प है तकासा जवाब देना। तकासा जवाब देना, आंसर हो जाएगा कोरा उत्तर देना। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप मेरा ऐप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के सही काल का विकल्प है। क्वेश्चन है, शायद कल वर्षा होगी। शायद कल वर्षा होगी, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा, संभावना है शायद कल वर्षा होगी। आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। सदैव स्त्रीलिंग में होने वाला दोस्तों आंसर हो जाएगा अहिंसा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये सभी ऑफलाइन में आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से ये आपको करवाया हुआ है। तद्भव वो शब्द हुआ करते हैं जिसमें तत्सम और तद्भव के नियम मैंने पहचानने के सभी बता रखे हैं कि तद्भव वो शब्द होते हैं जिसके ऊपर क्या लगा जाता है? अनुनासिक। जिसके ऊपर अनुनासिक लग जाता है वो हमेशा ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम को पहचानने के, तद्भव के पहचानने के सभी ये नियम होते हैं। सभी नियम आपको अच्छे से ऑफलाइन क्लासेज में करवाए गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है अल्फा हाइट्स।
अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। विकल्प है घर फूंक कर तमाशा देखना। क्वेश्चन है विकल्प अपना नुकसान करके आनंद मनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के लिए सही संधि विकल्प है। क्वेश्चन है अनु प्लस ए। अनु प्लस ए, जो अनु प्लस ए है हम जानते हैं, सभी को अच्छे से करवाया गया था। सारी संधि मैंने ट्रिक से आपको करवाई हुई है। देखिएगा इसमें दिया गया है अनु के अंदर क्या आ रहा है, ऊ, और ऊ कौन से नंबर का स्वर है, हमारे 2 नंबर का। 2 नंबर के साथ किसका मेल हो रहा है, किसी भी भिन्न स्वर का मेल हो रहा है। अगर 2 नंबर के साथ किसी भिन्न स्वर का मेल होता है तो संधि कौन सी होती है, यण संधि। और यण संधि में ऊ से क्या बनता है, हमेशा वह बन जाता है। उसे क्या बनता है, वह, और आगे का जो स्वर है उसकी मात्रा इस पर आ जाती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, अन्वय। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। विकल्प दिया गया है दरित और दुरित। तो दरित का अर्थ होता है डरपोक और दुरित का अर्थ क्या होता है, पाप होता है। भिन्नार्थक शब्दों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। लोकोक्ति है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो सभी लोग जानते हो किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाता है। ये आगे हमारे समक्ष पैराग्राफ दिया गया था दोस्तों, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन थे। इस पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ये उचित शीर्षक हम कैसे चुनते हैं, देखिएगा उचित शीर्षक हम चुनते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये उचित शीर्षक है, इसमें दिया गया है कि मनुष्य जैसा करता है वैसा ही भरता है। इसका जो सारांश है वो यही निकल रहा है, और जो सारांश निकलता है उसी को हम क्या चुनते हैं, शीर्षक चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार दंड क्या होता है, दुष्ट लोगों के साथ जीना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य का अधिकार किस पर होता है, अपने कर्म पर। किस पर होता है, कर्म पर। ये इस पैराग्राफ से क्वेश्चन थे। अगला है, जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, बेईमान और दुष्चरित्र ही होते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन हमारे हैं ये हिंदी से संबंधित हैं। 20वां क्वेश्चन है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिल सकता है। ये इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। आगे ये 20 क्वेश्चन जब जैसे आप सबमिट कर देते हो तो आपका सब्जेक्ट खुलेगा, और सब्जेक्ट में भी 20 क्वेश्चन के का ग्रुप बनाया गया है। आप पहले 20 क्वेश्चन करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे तो आगे का आपका पोर्शन खुल जाएगा। और इस तरह से आपके लास्ट तक, सबसे लास्ट में जो आएगी वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो तब तक आप करते रहें और सबमिट करते रहें इसको। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से आपको रटा रखा है। किस पर मिला था, हिम तरंगिणी पर। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था, हिम तरंगिणी को। और ध्यान रखें, मैं फीमेल के लिए भी संभावित क्वेश्चन बता रही हूँ कि पूछा जा सकता है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को दिया गया था, या फिर किस सन में दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये साहित्य अकादमी पूछा जा सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से, ये मैंने अपने ऐप में भी क्वेश्चन बार बार आपको करवाया हुआ है, और जिसने पेड क्लासेज ली उसे भी बार बार करवाया हुआ है। सबसे ज़्यादा किस साहित्य में लिखे गए, जैन साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है। सभी जानते हो जयशंकर प्रसाद किसके लिए, छायावाद के लिए माने जाते हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन इस पेपर में ऐसा नहीं है जो आपको नहीं करवाएगा, एक भी विद पंक्तियाँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं करवाया गया है। आप खुद देखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैम इसमें से कितने क्वेश्चन हैं जो नहीं करवाए गए।
करवाए तो सभी क्वेश्चन गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया, जिसने पेड क्लासेज ली है या मेरा क्वेश्चन ऐप ज्वाइन किया है, तो दोस्तों आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? कब हुई? 1918 ईस्वी को। ये भी समितियों में मैंने आपको करवाई है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा आ जाएगा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। मैंने बताया था सती प्रताप इनका अपूर्ण है और ये सबसे अंत में चला जाएगा, और सबसे पहले क्या आ जाएगा? भारत दुर्दशा। और ये कोड से भी आपको अच्छे से करवाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पुरुष परीक्षा की रचना किसने की? तो ये पुरुष परीक्षा, ये बहुत अच्छे से कोड से सभी विद्यापति की रचनाएं आपको करवाई हुई हैं, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, दो सुखने किसकी रचना है? दोस्तों कमाल होगा, इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। अमीर खुसरो। दो सुखने किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता दोस्तों कौन है? गोकुलनाथ जी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों जो मेरे ऐप से नहीं है और या जो डिटेल क्लास में नहीं करवाया गया है। अगला क्वेश्चन, काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो किसकी है? भामह की। भरत मुनि को रस मिला और भामह को अलंकार। तो काव्य अलंकार किसकी है? भामह की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? विकल्प है कौन सी नहीं थी, क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। कौन सी नहीं थी? भोजपुरी नहीं थी। बाकी ब्रज में लिखा, बुंदेली में लिखा और अवधी में भी केशवदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सभी जानते हो जयशंकर प्रसाद सज्जन व्यक्ति होते हैं, है ना। एक कोड से बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है, आंसर भी क्या हो जाएगा? सज्जन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मच्छिंद्र नाथ। गोरख जाग मच्छिंद्र गोरख आया, है ना। तुलसीदास की ये पंक्तियां मैंने आपको करवाई हुई हैं। तो और ये भी गोरखनाथ की डिटेल में भी बहुत अच्छे से करवाया गया है, मच्छिंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र कौन है? सभी जानते हो होरी है, आंसर हो जाएगा होरी। अगला क्वेश्चन है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जानते हो अवधि अर्ध मागधी से हुआ है। ये भी बहुत, ये पेपर के 2 दिन पहले ही आपको क्वेश्चन करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? 1966 में। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 1966 में। अगला क्वेश्चन है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, किसने कहा? इतनी बार रटाई हुई पंक्तियां कथन है, आपको ये आंसर आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो आप सभी जानते हो, सेवा बाजारे हुसन। अगला क्वेश्चन था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, किसकी है, कहाँ से ली गई हैं? भारत भारती से। और दोस्तों आपसे बताना चाहेंगे कि भारत भारती से ही फीमेल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं अभी ऐलान कर देती हूँ कि भारत भारती से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेल के अंदर भी। तो आप लोग ध्यान दें इस चीज़ का, जो भी मेल देख रहे हैं। भारत भारती की जो कथन मैंने आपको भेजे हुए हैं, सभी कथन को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा खोटा पहनना और मोटा झोटा खाना। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास की हैं? तो आप अच्छे से जानते हो किससे ली गई हैं, ये गोदान से ली गई पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियों में आपको करवाई हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, कोठरी की बात, शरणार्थी, विपथगा, तीनों ही अज्ञे की हैं। कौन है? पक्षी और दीपक जो है वो अज्ञे की कहानी नहीं है, अज्ञे की कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो जाते हैं दोस्तों। जब इसको सबमिट आप करोगे तो अगला पोर्शन आपका खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? सभी जानते हो, सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। दोस्तों ये मैंने आपको लिखवाई हुई है विषय वस्तु सभी की, और कंकाल में लिखाया था कि तात्कालीन परिस्थितियों का सामाजिक नग्न चित्रण। एक ही बात है दोस्तों, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। सामाजिक बंधनों की विषमता, तो वही बात है, सामाजिक परिस्थितियों का नग्न चित्रण इसमें किया गया है।
अगला क्वेश्चन है एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद की, तो सभी जानते हो भुवनेश्वर की क्या हो जाएगी, कारवां। अगला क्वेश्चन है हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास, सभी जानते हैं चंद हसीनों के खतूत। अगला क्वेश्चन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, बहुत बार रटाई हुई पंक्तियां हैं, किसकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है, आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक शैली। जो समाज सुधार की शैली है इनकी वो कैसी शैली है, व्यंग्यात्मक शैली में ये करवाई गई हैं। तो ये सभी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवाई गई हैं और डिटेल में भी लिखवाई गई। जैसे भारतेंदु की डिटेल लिखवाई गई तो उसके अंदर उनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं जो हैं उनके अंदर ये सभी लिखवाई गई हैं आपको। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कैसा, उपदेशात्मक। ये कैसा उपन्यास है, उपदेशात्मक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, आप ऐप में जाओगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको वहाँ करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, तो सभी जानते ही हो इतने अच्छे से ये क्वेश्चन मतलब नींद में भी तुम गलत नहीं कर सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है, हरिऔध का कौन सा नहीं है, तो सभी जानते हो हरिऔध के 3 हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ है, अधखिला फूल है और बेनिस का बाका है। रसिक रसाल इनका उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा, सभी जानते हो भोर का तारा। अगला क्वेश्चन है नारायण नारायण साधु नर साधना, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की। और ये आप मेरे वीडियो कोर्स में जाओगे तो वहाँ पर ही ऐप का जो कोर्स है वहाँ जाओगे, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवाया गया है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है राजा भोज का सपना, दोस्तों सभी जानते हो किसकी है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल सकते। अगला क्वेश्चन है यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है, जो मनुष्य को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। जो मनुष्य अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है, तो ये इनकी डिटेल में भी आपको करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है साहित्य लोचन का लेखक कौन है, सभी जानते हो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। अगला क्वेश्चन है ताई, अरे अभी करवाया गया क्वेश्चन था आपको कि ताई कहानी का लेखक कौन है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जिसने पेड क्लासेज ली हैं। और अभी जब हम कहानी के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसी समय आपको करवाया गया ताई किसकी है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। अगला क्वेश्चन है दुखिनी बाला किसका नाटक है, तो सभी जानते हो राधा कृष्ण दास का। अगला क्वेश्चन है निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष काल के अनुसार सही अनुक्रम में लगाइएगा। मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष और कट्ठे गुलाब, दोस्तों ये सभी आपको डेट के साथ भी मैंने याद करवाई हुई है। आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्प में से कुछ जीवनी और उनके लेखकों को जोड़े दिए गए हैं, इनमें से जो जोड़ा गलत है, तो आप जानते हो गलत के कलम का मजदूर रामविलास शर्मा का नहीं है और बाकी सभी सही हैं। ये भी जीवनी के समय मैंने आपको अच्छे से करवा गया कि कलम का मजदूर किसने कहा है, कलम का सिपाही किसकी है, ये सभी आपको करवाई गई। अगला क्वेश्चन है मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जायसी की हैं, ये पंक्तियां भी आपको करवाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है भावों की भिड़ंत शीर्षक, कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस पत्रिका में छपा था, प्रभा में। और दोस्तों ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया गया है, आप मेरे ऐप की क्लासेज में जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है, मैथिली शरण के काव्य की सभी विशेषताएं मैंने आपको करवाई हुई है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है मेरे ऐप के क्वेश्चन से, डायरेक्ट के जो क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं ऐप में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों ये उठाया गया कि संस्कृत व्रतों का, इसके ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए, सेम यूं की यूं क्वेश्चन ये उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्प में से दिए गए शब्द के सही अनेकार्थक रूप वाला विकल्प चुनिए। तो कर का क्या होता है, किरण भी होता है, और कर का क्या होता है, हाथ भी हुआ करता है। आंसर क्या आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है, तो दोस्तों सभी जानते ही हो साकेत एक महाकाव्य है, अच्छे से आपको करवाया गया है। महाकाव्य आपको अलग से लिखवाए भी गए हैं, तो साकेत एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है, तो सभी जानते हो अज्ञ है, नई कविता का है अज्ञ है। निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है, तो झरना है, करुणालय है, चित्राधार है, कौन नहीं है, राघव विलास नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, दिवस का शान समीरता। दोस्तों इतनी बार रटाया गया ये क्वेश्चन आपको, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के प्रिय प्रवास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ। अभी अभी करवाई थी कुछ समय पहले ही, आपको ऐप में जाकर देखिएगा। पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1910 में। जानते हो ना, कोड से याद करवाया था कि खड़े होकर 10 टुकड़ों में तोड़ देता है, 10 टुकड़े कर देता है ना, जयद्रथ वध कि 10 टुकड़ों में जयद्रथ का वध करता है खड़े होकर, यानी ये खड़ी बोली में लिखा गया है। तो ये सभी करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन था, युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? तो युगधारा दोस्तों बहुत अच्छे से करवाया गया आपको कि ये जो नागे व्यक्ति होते हैं ना, कभी युग की धारा में नहीं बहते हैं, तो नागार्जुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, बादल राग कविता के कवि कौन हैं? आंसर हो जाएगा निराला जी। ये भी आपको निराला की अन्य कविताओं में अच्छे से लिखवाई गई हैं। बादल राग किसकी है? निराला की है। अगला क्वेश्चन है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ? आजकल दिल्ली में है जेर ए बहस ए मुअद्दा। पंक्ति किस कवि की है? दुष्यंत कुमार की है। तो ये पंक्ति भी ऐप के क्वेश्चन में आपको जाकर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, साखी किसकी रचना है? दोस्तों इतनी आसान, साखी शब्द रमनी ये किसकी हैं? कबीर की हैं। आंसर हो जाएगा कबीर। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी मुक्तक छंद की कविता नहीं है? तो इसमें नीरजा जो है वो मुक्तक छंद में नहीं है, बाकी बादल राग है, जागो फिर एक बार है, कुकुर मुक्ता सभी मुक्तक छंद में लिखी गई है, नीरजा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्न में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है? शोक गीत सभी जानते हो, इतनी बार रटाया गया क्वेश्चन है दोस्तों, सभी जानते हो, सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थक शब्द नहीं है? सोना। सोना का क्या है? द्वीप नहीं है, बाकी कुंदन होता है, हेम होता है और सुवर्ण भी होता है, लेकिन द्वीप नहीं हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, मैं कहना चाहूँगी कि जिसने थोड़े से ध्यान से क्वेश्चन किए, एक भी मेरा स्टूडेंट जो मेरे ऐप से जुड़ा हुआ है या मेरी पेड क्लासेज ले रहा है, वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, है ना। जिसने थोड़ा सा सीरियस होकर पेपर किया है, तो क्वेश्चन सभी करवाए गए हैं और ऐप में हूबहू क्वेश्चन दोस्तों ये उठाए गए हैं। ये मैं नहीं, आप मेरे ऐप को में जाकर देख सकते हो, या जो लोग क्लासेज ले रहे हैं जिन्होंने ऐप ज्वाइन कर सकता है वो कमेंट करके मुझे बताएं, क्या मैं वास्तव में सही बोल रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐप से बाहर नहीं गया है। सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, नागरी तेरी यही दशा कविता के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक हैं? तो केशव ग्रंथावली सभी जानते हो किसकी थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात के रचयिता कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, भगनदूत किसका काव्य संग्रह है? दोस्तों जानते हो सभी, भगनदूत का नाम सुनते ही कोड याद आ गया होगा कि ये अज्ञानी लोग हैं और अज्ञानता के कारण इनका भग्नदूत हो जाता है। चिंता होती है इतनी कि हरी हरी घास पर क्षण भर बैठ जाना चाहते हैं। सभी कोड से करवाए गए हैं ताकि कभी तुम क्वेश्चन गलत ना कर सको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? दोस्तों सभी जानते ही हो किसको? कबीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भावात्मक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ठगी है, निपुणता है, इंसानियत है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। लेकिन पुरुष तो हमें दिखाई देता है ना, ये तो दृश्य है, और जो दृश्य है वो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो दृश्य है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। आंसर आ जाएगा पुरुष किस में चले जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष का विकल्प है। तो कहा दोस्तों उसने रहा खर्च, तो सभी जानते हो संप्रदान ने पूछा तो रहा के लिए खर्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ क्या कहलाएगा? दीनानाथ कहलाएगा। तो दोस्तों ये मेरे ऐप से क्वेश्चन आप जुड़ोगे तो अभी लेटेस्ट एक
मेरा कोर्स आने वाला है हिंदी व्याकरण का कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर इन सभी क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हो और आने वाली परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप जानते हैं दोस्तों, जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको तो अच्छे से पता है कि मैं कोई भी अगर ये कोर्स करवाती हूँ तो उसको इतने डीप से जाकर करवाती हूँ, इतने इंटरेस्ट के साथ करवाती हूँ कि कोई क्वेश्चन आया हुआ, परीक्षा में आया हुआ कोई क्वेश्चन कभी छूटता नहीं है। और दोस्तों, मेहनत तो मेरे साथ आपको करना ही होता है, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं वो अवश्य विजयी होते हैं। आज तक मेरे कोई स्टूडेंट रुके नहीं हैं। हाँ, कुछ समय लग सकता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं पर हो ही जाती है। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़कर इनका फ़ायदा उठाइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय देने वाला वाक्य कौन सा? कहा, अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो। तो कैसा है? ये हर्ष बोधक है। ये हर्ष बोधक आपका विस्मयादि बोधक का एक प्रकार हर्ष बोधक है, तो ये हर्ष बोधक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दोस्तों, अभिज्ञ और अविज्ञ दिया गया था। अभिज्ञ मानी जानकार होता है और अविज्ञ मानी क्या होता है? मूर्ख होता है। आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैंने अभी पोस्ट क्वेश्चन दिए थे उसमें भी दिया हुआ था, अभिज्ञ और अविज्ञ। इनका अभिज्ञ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था और अविज्ञ वहाँ दिया गया था। अभिज्ञ का अर्थ जानकार और इसका विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कह रहा है यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। थोड़ा का पूछा गया था, तो सभी जानते हो दोस्तों, थोड़ा क्या है आपका? थोड़े के साथ यदि पानी दिया जा रहा है तो पानी किस में आता है? आपकी अनकाउंटेबल संज्ञा है पानी जो है वो, और पानी परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाता है मापतोल में। तो आंसर भी क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक। अगर इससे भी ज़्यादा देता तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन था, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थक शब्द है? विकल्प है मिथ्या। मिथ्या का समानार्थक कौन सा होगा? समानार्थक कौन सा नहीं है वो देना था दोस्तों, तो शोणित हो जाएगा। सभी जानते हो, मृषा है, असत्य है, यथार्थ है, ये सभी जो हैं वो इसके समानार्थक हैं। कौन सा नहीं है? शोणित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष था, निम्न विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थक रूप वाला विकल्प नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो विकल्प है दोस्तों पृष्ठ। पृष्ठ का पेज होता है, पीठ होता है और पीछे का भाग होता है, लेकिन किताब कभी भी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा किताब। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? यश का क्या हो जाएगा दोस्तों? अपयश हो जाएगा। यश का क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पागलपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सभी जानते हो पागल प्लस पन, तो पन प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद को दर्शाता है। दिया, राम ने एक सुंदर घर बनवाया। दोस्तों, बनवाया तो ये बहुत, जिसने पेड क्लासेज ली है दोस्तों वो कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। मैं बार बार दावे के साथ कहती हूँ, ये बनवाया है, बनवाया किसी दूसरे के द्वारा, तो क्या आ जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। मध्यम पुरुष सभी जानते हो दोस्तों कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो सर्वनाम है उसमें मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला होता है। तो तुम शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो क्या है? पराभूत है। परा से क्या बना? पराभूत बना। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्म धारण समास का विकल्प है। आंसर हो जाएगा सत है जो जन, है ना। सज्जन का पूछा था ना, तो सत है जो जन हो जाएगा सज्जन के लिए। तो दोस्तों, ये अभी अगर कहना चाहूँगी, आप DSSB TGT के फॉर्म निकले हुए हैं। अगर TGT की आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे पेड कोर्स से जुड़ जाइएगा। अगर आप ऑफलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ऑफलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 94 670 75 600, 94 670 75 600। आप इस पे कांटेक्ट करके बैच की जानकारी ले सकते हैं। अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच शुरू किए जा रहे हैं।
टीजीटी हिंदी के लिए जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, और यूजीसी नेट के लिए मेरा कोर्स चला हुआ है, और ऑफलाइन क्लासेज भी यूजीसी नेट की शुरू की जा रही हैं मेरे सेंटर पर। मेरा अपना सेंटर है न्यू हाइट्स, तो आप इसकी जानकारी भी इस नंबर से ले सकते हो। तो वहाँ पर ऑफलाइन यूजीसी नेट के का ऑफलाइन बैच भी शुरू किया जा रहा है इसी मंडे से। तो अगर आप मेरे नियर से हैं, पास से हैं, तो आप ऑफलाइन बैच ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। विकल्प है पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, पिताजी गीता पढ़ रहे हैं। इसके सही पदबंध हमें देखना था दोस्तों, तो इसमें कहा कि उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो क्रिया पदबंध है दोस्तों। तो सभी जानते हो पढ़ रहे हैं क्या है, एक क्रिया पदबंध है। ये पदबंध भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए गए हैं, और एक वीडियो भी मेरे चैनल पर डली हुई है पदबंध से संबंधित, मैंने प्रैक्टिस करवाई गई थी, तो उसमें पहले डिटेल बताई गई है पदबंध पहचानने की, और उसके बाद वो करवाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। विकल्प दिया गया शुचि सची। शुचि का अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है, और सची का अर्थ क्या होता है, इंद्राणी हुआ करता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो दोस्तों सभी जानते हो कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो उसमें सभी प्रकार के जो मटेरियल हैं वो आ जाते हैं। तो क्या दिया गया, इसमें पीतल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यक्ष से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हुआ शब्द। दोस्तों प्रत्यय से बना हुआ सही विकल्प नहीं है, तो अपवाद। तो दोस्तों इसमें वाद शब्द है, और अप इसमें क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये प्रत्यय से बना हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। तो इसमें हमें क्रिया पदबंध देना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सो रहा था। अगला क्वेश्चन है, शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्म दिवस पर मिठाई खिलाई। इसमें उद्देश्य देखना था, तो शिखा की बहन ने उद्देश्य, ये उद्देश्य और विधा जो वाक्य के अंग होते हैं ये भी आपको करवाए गए हैं। और जो लोग ऑफलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए अभी पेड कोर्स आ रहा है हिंदी व्याकरण का, तो आप मेरे उस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ऐप पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जल्द ही आ रहा है, तो आप उससे भी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग आगे तैयारी करे हैं DSSB TGT के लिए वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो ये कहें कि जो NVS KVS या रीट की तैयारी करने वाले हैं वो भी इस ऐप से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, वहाँ से भी सहायता ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। रेखांश है, तो रेखा प्लस अंश से बना हुआ है, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। और वैसे भी दोस्तों मैंने डायरेक्ट इनकी पहचान आपको बता रखी है कि जब शब्द के बीच में क्या दिख रहा है, हमें आ की मात्रा, और शब्द के बीच में आ की मात्रा दिखाई देती है, और विकल्प हमें दिए गए होते हैं स्वर संधि के, तो आंसर क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। आंसर हो जाएगा 3। ये अपवाद भी मैंने आपको सभी बता रखे हैं अच्छे से, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भावात्मक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों जानते हैं मोटा है, छोटा है, लंबा है, ये सभी विशेषण शब्द होते हैं, ये भावात्मक संज्ञा नहीं होते, गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मोटा जो है वो भावात्मक संज्ञा का नहीं, किसका, विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उद्देश्य का चयन करना है। माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही है। तो दोस्तों इसमें उद्देश्य पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, माँ चाकू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। आदमी के अनुसार खर्च करो, आमदनी के अनुसार खर्च करो। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। ये वाक्य भी आपको अच्छे से करवाए गए हैं। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो अभी पेड कोर्स आने वाला है, उससे जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। संयुक्त वाक्य में दोस्तों दो कंप्लीट वाक्य आपके होते हैं और किसी भी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, किसी भी योजक या जिसको समुच्चय बोधक कहते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये तथा से जुड़ा हुआ है। दोनों कंप्लीट इसमें वाक्य दिए गए हैं। तो दोस्तों ये भी मैं आप सभी लोगों को ऑफलाइन क्लास में तो बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी मेरे स्टूडेंट गलत ही नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिएगा। सरल वाक्य जिसमें एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, छोटा सा वाक्य पाया जाता है कि मुझे देखकर वह खिसक गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिएगा। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। विधेय चुनना है तो अनेक पक्षियों के घोंसले विधेय हो जाएगा आपका। विधेय का मतलब क्या होता है, क्रिया से संबंधित, तो क्या हो जाएगा, अनेक पक्षियों के घोंसले थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तो गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, तो बहुत धीमी गति क्रिया की विशेषता को बता रही है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। इसमें कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है। तो दोस्तों जो परिश्रमी होता है, तो परिश्रमी होता है जो परिश्रमी होता है, तो परिश्रमी एक विशेषण है, तो उपवाक्य भी कैसा हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है, तो मिश्र वाक्य वो होते हैं जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, यानी जो संकेतवाचक हुआ करते हैं। तो इसमें दिया गया जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो जो और वे जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ये संकेत भी एक क्रिया दूसरे पे कर रही है। अगला क्वेश्चन है, सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सृष्टि सहेली के साथ पढ़ने जाती है, तो अपनी आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि सृष्टि जो है वो स्त्रीलिंग है और सहेली के पहले आप लगाओगे तो स्त्रीलिंग को ही लगाओगे, तो अपनी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, उद्देश्य चुनना है, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, दीर्घ ई ऊ बना देते, आ ई ऊ बना देते हैं। दीर्घ संधि का नियम आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। इस वाक्य के अंदर जो और उसी जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम हैं, तो जानते हो सभी क्या हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। इसमें उपवाक्य देना था, वह कल मुंबई जा रहा है, तो ये कैसा है, संज्ञा उपवाक्य है दोस्तों। वह कल मुंबई जा रहा है, तो वह को सम्मिलित किया गया, तो कैसा हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। रात्रि के 12 बजे और मैंने अपना मतलब पढ़ना बंद कर दिया, तो संयुक्त वाक्य है, और से जुड़ा हुआ है, तो संयुक्त हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से मिश्र वाक्य को पहचानिएगा। मैंने जो खरीदा, मैंने जो और वह एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है, तो जो और वह एक दूसरे पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए दोस्तों, तो वही है कि लड़का बीमार था इसलिए भी क्या कर रहा है, संयुक्त को दर्शा रहा है। वह बीमार था एक कंप्लीट वाक्य है, और वह डॉक्टर के पास गया था, ये भी एक कंप्लीट वाक्य है, इसलिए से जुड़ गया, कंजक्शन से जुड़ गया है, तो इसलिए वो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आए, तो कैसा हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने आनंद कादम्बिनी के संपादक का कार्य किया, तो दोस्तों बहुत अच्छे से जानते हो ये किसने, प्रेमघन ने। तो दोस्तों अगर आपने पेड क्लासेज ली हैं, मेरी साहित्य से संबंधित कोर्स लिया है, तो साहित्य का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर व्याकरण का कोर्स लिया है, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि व्याकरण का भी कोई क्वेश्चन तुम गलत नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है,
कि सट आनन का क्या हो जाएगा, सभी जानते हो षडानन। तो ये पहले के बाद यदि कोई स्वर आता है तो पहला अपने तीसरे में बदल जाता है, तो ट का तीसरा ढ हो जाएगा, षडानन आ जाएगा, सट प्लस आनन षडानन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है मात्रादेश का संधि विच्छेद मातृ प्लस आदेश। मैंने बताया हुआ आपको कि जिसके अंतर्गत त्रय आ जाता है वो त्रय बनता है, तो ध्यान देना कि जो त्रय होता है वो किससे बनता है, री से बनता है। मोस्टली जिसके बीच में त्रय आ जाए वो री से बने हुए होते हैं, तो मातृ प्लस आदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्प में संयुक्त संधि भेद का मतलब प्रयुक्त संधि भेद चुनना है। अत्यंत क्या में कौन सी है, यण संधि, अति प्लस अंत। और बताया हुआ है कि यण संधि में य और वै या रै से पहले आधा वर्ण हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की चरित्र है, तो आंसर जानते हो बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संविधान है तो इसी संविधान का क्या बन जाएगा, सम प्लस विधान बन जाएगा कि मैं के बाद यदि कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाता है तो मैं का अनुस्वार बन जाया करता है, आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है निम्न में से भाषा विज्ञान की पद्धति कौन सी है, तो भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक है, साहित्यिक और ऐतिहासिक अभी करवाई ही गई थी ये आपको भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ। तो जब आलोचना करवाई गई तो उसी समय ये पद्धतियाँ भी आपको करवाई गई थी, आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है ओडिया के महान कवि कौन थे, तो सरला दास। ओडिया के महान कवि कौन थे, सरला दास थे। ये भी मेरे ऐप में क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिएगा। निह प्लस सेंध क्या हो जाएगा, निह प्लस सेद से क्या हो जाएगा, निषेध। विकल्प हटकर ये विसर्ग हटकर स का क्या बन जाएगा, दूसरा स बन जाएगा। ये सभी आपको करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ये परिभाषा से ही लिया गया। अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, अयोगी वहा। अगला क्वेश्चन है तत् प्लस अनुसार क्या बन जाएगा, तदानुसार। तय का क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन थे दोस्तों, ये कौन थे, सभी जानते हो, गारसादह तासी। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्तियां हैं, ये हैं केदारनाथ अग्रवाल की। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा, सभी जानते हो, वर्णनात्मक शैली में। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं थे, कौन नहीं थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, बाकी राम श्याम और शिव तीनों ही भगवान थे। मैंने आपको अच्छे से ये करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की बारात तो कौन निकालते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन निकालते हैं। निम्न विकल्प में कौन सा रस सूत्र के व्याख्याता हैं, तो जानते हैं लोलट है, शंकुक है, भटनायक, अभिनव गुप्त। ये सभी कोड से आपको करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद। दिग्गज का क्या हो जाएगा, दिक् प्लस गज हो जाएगा। क्वेश्चन है परम प्लस ईश्वर से क्या बन जाएगा, परमेश्वर बन जाएगा। कृष्ण गीतावली किसकी है, तुलसीदास की रचना है। ये सभी आपको करवाए गए हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, तो ये किस छंद में लिखी गई है दोस्तों, मुक्तक छंद में लिखी गई है। तो ये आंसर, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है। किसी आदर्श लिखाई का हुबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है, अनुलेख। अनुलेख मैंने दोस्तों आपको करवाया था, अनुलेख श्रुतलेख है ना। ये एक दिन जो डिटेल क्लास है उसमें ओरली बताया था, लेकिन जो मेरी व्याकरण की क्लास है उसमें मैंने डिटेल से आपको करवाया हुआ है कि अनुलेख क्या होता है, हुबहू अनुकरण करना, पीछे पीछे लिखना, अनुकरण करके लिखना अनुलेख कहलाता है। खोजता है सांवरे को हर गली हर गाँव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाँव में। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये मतलब कहाँ से ली गई हैं, कौन सा छंद है इसमें, और ये छंद कौन सा है, गीति का छंद इसमें दिया गया है। दोस्तों ये कहाँ से ली गई, वहाँ से जाकर आप छंद का पता लगा सकते हैं। तो गीत का छंद आंसर है। साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड दोस्तों किस वार को निकलता था, किस वार को पहुंचता था, तो ये भी किसको, मंगलवार को पहुंचता था। ये क्वेश्चन की पेड क्लासेज हैं, उनके अंदर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है चिर जीवो जूरी जुरे क्यों है, ये इतनी बार करवाई गई पंक्तियां हैं में कौन सी शब्द शक्ति है, तो शाब्दी व्यंजना है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसे माना जा रहा है, तो दोस्तों ये जो हैं ये पत्रकारिता से संबंधित हैं, तो ये आपको पत्रकारिता से संबंधित के अंतर्गत क्वेश्चन मिलेंगे। आंसर हो जाएगा जॉन गुटबेर्न। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता, तो दोस्तों ये व्याकरण की क्लासेज में अच्छे से करवाया गया रूपक है। सच की तह तक जाकर
कौन कल से क्या कहते हैं हम, खोजी पत्रिका कह सकते हैं। तो ये पत्रिका वाले क्वेश्चन मैंने पत्रिका के पोर्शन में करवाए हैं, ये आपको इस साहित्य के में नहीं करवाए गए क्योंकि ये केवल DSSB में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ के चार चंदन चांदनी की का देश किसकी पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1966 को। अगला क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वो कौन सी है, अभिधा है। देख यशोदा शिशु मुख में कौन सा हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। रस जब करवाए तो डायरेक्ट यही एग्जाम्पल आपको लिखवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, तो इसमें करुणा रस दिया गया है, तो ये भी एग्जाम्पल आपको करवाया गया है। उपभोक्ता के मन में आकर्षण पैदा करे, ये किसका हो जाएगा, अनुनय विज्ञापन। तो ये विज्ञापन में जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी बना देते हैं, उभय अलंकार। ये अलंकार जिस समय करवाया गया तो ये डायरेक्ट परिभाषा आपको अच्छे से करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों उपमा सा से सी मैंने ये वाचक शब्द बताए थे, आ जाएं तो कौन सा होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार करते समय प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। ये साइको का क्वेश्चन है आपका, तो वहाँ से आपको अच्छे से करवाया गया है। कर कानन कुंडल मोर पंखा उरे पे बनमाला विराजती है, इसमें अलंकार पूछा था, तो दोस्तों जानते हो कौन सा, अनुप्रास कह का अनुसरण कह का रिपीटेशन हो रहा है, कह जो वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो किस में आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार में। क्वेश्चन है, मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह है, भगवती चरण वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जन संचार का मुद्रित माध्यम नहीं है, तो दूरदर्शन मुद्रित नहीं है, ये आपका पत्रकारिताएं, पुस्तक, अखबार ये सभी मुद्रित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन करवाए गए थे। ये लास्ट हमारी है, वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है, तो देख लीजिएगा, जिनका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। क्वेश्चन, अन्न है मेरे शब्द किसके है, एकांत श्रीवास्तव का। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। इनमें से क्या विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं है, किसी उत्पाद के नकारात्मक बातों को सबके सामने लाना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल, सुबोध और आकर्षक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसका है, रामविलास शर्मा का, बहुत अच्छे से रटवाया हुआ है। प्रथम तार सप्तक का संपादन किसने किया, दोस्तों कभी आंख बंद करके भी आंसर दोगे तब भी गलत नहीं दोगे, अज्ञे नींद में दोगे तब भी गलत नहीं दोगे। दोस्तों काव्य शास्त्र के सिद्धांत ऊपर उद्घाटन करना, आलोचना प्रधान नंद दुलारे वाजपेयी का। राइटिंग एंड डिफरेंस किसकी है, जो कि देरिदा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है, तो सभी जानते हो जायसी किसकी है, विजयदेव नारायण शाही की है। पुष्प की अभिलाषा किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी। सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। प्रथम तार सप्तक का कवि कौन, नहीं, शमशेर बहादुर सिंह, जानते हो नहीं है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ भी दोस्तों, विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता, ये गलत है हमारा। तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम सभी जानते हो क्या हो जाएगा, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन हमारे इस पास है, निम्नलिखित में कौन सा करण रस का विरोधी है, तो कौन सा हो जाएगा, हास्य। जहाँ करुण रस है वहाँ हास्य तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये भी सभी विरोधी भी आपको लिखवाए गए हैं रस के समय पर। कबीरदास जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया वह कौन सा है, निर्गुण निराकार रूप है। अंधा युग किसकी है, गीति नाट्य। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं जल्दी आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। नवगीत के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जा रहा है, राजेंद्र प्रसाद सिंह को दिया जा रहा है, सभी जानते ही हो। अगला क्वेश्चन है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी किसकी है, सूरदास की है। अगला है, पंत की निम्न काव्य रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाइए। पल्लव है, गुंजन है, युगांत है और ग्राम्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, महादेवी वर्मा की कविता अग्नि रेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं की गई हैं, तो दीपक को सभी जानते हो। महादेवी वर्मा के प्रिय जो प्रतीक थे दीपक और बादल थे, तो इसमें दीपक दिया गया, आंसर दीपक आ जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है, एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1964 में। अगला है, निम्न में से कौन सी एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, तो +1 नहीं है, सभी जानते हो किसकी है, ये नरेंद्र शर्मा की।
अगला क्वेश्चन है 1991 में गिरजा कुमार माथुर को अपनी किसी काव्यग्रह मैं वक्त के हूँ सामने पर मिला था। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कृत पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? जय बिंदु देह नदी बिनुकारी किसका किया गया? पत्नी और पति के संबंध का। अगला क्वेश्चन है निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन में नितांत एकांकी पन का दिया गया है। क्वेश्चन है तुलसीदास रामचरितमानस के खंडों का सही अनुक्रम कांडों का सही अनुक्रम दोस्तों बाक्सलू मैंने आपको अच्छे से बताया गया है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, ये पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पैराग्राफ को रोककर वीडियो को रोककर आप इसके क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके समक्ष हैं, वीडियो को रोककर पैराग्राफ को पढ़कर आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो। ये सटीक आंसर थे और आप आराम से इनके क्वेश्चन को कर सकते थे। ये क्वेश्चन है हमारे पास और दोस्तों ये हमारे आए हुए क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन के साथ आप अच्छे से जानते ही हो ये जो 20 क्वेश्चन हमारे थे ये भी हमारे सबमिट होते हैं। और इससे आगे जो क्वेश्चन दोस्तों दिया जा रहा है ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन में आपको ये बता दूंगी। ये क्वेश्चन जो यहाँ दिए गए हैं आगे के 20 क्वेश्चन, या फिर जल्दी जल्दी इनको भी देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, आप वीडियो को रोक कर इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ये आपके साइको टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन थे, तो आप इनको वीडियो को रोककर इन क्वेश्चन को भी आप आराम से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके समक्ष निकाल देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और दोस्तों कहना चाहूँगी कि यदि आप पेड क्लासेज लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर है, मैं फिर बता रही हूँ कि मेरे नंबर हैं 94 670 75 600। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। यदि हिंदी साहित्य से या हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको पेड क्लासेज लेनी है, चाहे ऑफलाइन लेना चाहते हैं चाहे ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है और ये सभी क्वेश्चन आप वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके समक्ष जल्दी जल्दी प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि वीडियो क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है। ये 20 क्वेश्चन थे और ये सबमिट होते हैं दोस्तों। आपका ये लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूजीसी का पूर्ण जो यूजीसी के का फुल जो नेम था वो हमसे पूछा गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सभी जानते ही हो। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे SSSB के। और जिन लोगों ने भी देखा और जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए, कितने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं और किस प्रकार से मैं पढ़ाती हूँ, आप अवश्य ही बताइएगा। और आशा रखती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य से है वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। और ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि नेट में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी आशा के साथ आप आकर मुझे ये भी बताएंगे, खुशी के साथ ये बताएंगे कि मैम इतने क्वेश्चन करवाए हुए आपके करवाए हुए में से आए थे, सभी क्वेश्चन आपको करवाए हुए मिलेंगे। तो और जो लोग मेरी पेड क्लासेज नहीं ले रहे हैं वो भी संपर्क करके, अभी समय है दोस्तों आपके पास, समय निकल गया तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है, समय है, आप कांटेक्ट करके पेड क्लासेज से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।